हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल? बढ़िया, ठीक ठाक, सब ओके हैं। अच्छा, जो आज की वीडियो है बहुत ही वो क्या मैं कहते कहता हैं, हूँ बहुत हिला देने वाली हिला वीडियो। दे। और इंडिया के लिए स्पेशली तो मैंने कह रहा हूँ कि ये आसमानों तक पहुँचा दे। बिल्कुल। ये जी आज का वीडियो है जी 58,000 करोड़ रुपए के वंदे रुपए के वंदे भारत प्रोजेक्ट से अमेरिका और चीन को क्यों परेशान है। वंदे भारत, आई थिंक हाँ या इनका रेलवे प्रोजेक्ट है। 58,000 करोड़ जो है इनके वंदे भारत प्रोजेक्ट पे लग चुका है। हाँ। तो उसकी वजह से इंडियन क्या वंदे है? भारत प्रोजेक्ट ये अब बिल्कुल, वीडियो परेशानी देखते हैं तो जी। बनती है फिर दूसरे मुल्कों की। चले देखते हैं। स्पीड रेल का मतलब था जापान की शिंकनसेन, फ्रांस की टीजीवी या जर्मनी की आईसी और हाल के सालों में चीन की सीआरएच सीरीज। ये देश सिर्फ ट्रेनें नहीं बेचते, ये अपना इको सिस्टम बेचते हैं, जैसे कि ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, फाइनेंस और अपने जियो पॉलिटिकल एजेंडे का पूरा पैकेज। जब भारत ने वंदे भारत बनाने का फैसला किया तो दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा ये एक और नाकाम सरकारी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया। और सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि यूरोपियन ट्रेनों के मुकाबले 40% कम कीमत पर बना दिया। यहीं से पहली परेशानी शुरू होती है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत पूरी दुनिया में रेलवे का जाल बिछा रहा है। वो इसके जरिए अपना दबदबा बना रहा है। लेकिन अब उसे पहली बार एक सस्ता और दमदार प्रतियोगी मिला है। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के वो देश जो चीन के कर्ज के जाल से डरते हैं, उनके लिए वंदे भारत एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विकल्प बन सकता है। ये सिर्फ मार्केट डिसरप्शन नहीं है, ये चीन के जियो पॉलिटिकल लेवरेज पर सीधा हमला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका और चीन सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर के बाजार के लिए परेशान हैं, तो आप इस खेल की गहराई को समझ नहीं पाए हैं। असली कहानी ट्रेन के पहियों में नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग में छिपी है। और वो दिमाग है वंदे भारत का एडवांस्ड propulsion सिस्टम। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। समझने की कोशिश कीजिए। वंदे भारत की सबसे बड़ी कामयाबी उसका propulsion सिस्टम है। ये पुरानी ट्रेनों की तरह नहीं है, जहां एक अकेला इंजन पूरी ट्रेन को भारी भरकम ताकत लगाकर खींचता है। नहीं, वंदे भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ हर दूसरे डिब्बे के नीचे उसकी अपनी मोटर लगी है। ये सब मोटर्स एक साथ एक दिमाग की तरह काम करती हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये विशाल ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ये किसी भी भारतीय ट्रेन के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लेकिन ये सिर्फ हार्डवेयर का कमाल नहीं है, ये एक बेहद जटिल सिस्टम इंटीग्रेशन का नतीजा है। सोचिए, दर्जनों मोटर्स, हजारों सेंसर्स और एक सेंट्रल कंप्यूटर, ये सब एक दूसरे से मिलीसेकंड में कैसे बात करते हैं। कैसे ये पक्का करते हैं कि ट्रेन बिल्कुल स्मूथ चले और पावर का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से हो। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संगम है जो किसी भी देश के लिए बनाना आसान नहीं होता। और इसी कामयाबी में वो राज छिपा है जिससे पेंटागन के अफसर और बीजिंग में बैठे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रणनीतिकार परेशान हैं। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। इसने ये साबित कर दिया है कि भारत अब जटिल डुअल यूज टेक्नोलॉजीज बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। और डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ये वो शब्द है जो दुनिया की सभी सेनाओं के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसका मतलब है वो तकनीक जिसका इस्तेमाल आप और हम जैसे आम नागरिकों के लिए भी हो सकता है, और जिसका इस्तेमाल सेना अपने सबसे खतरनाक हथियारों के लिए भी कर सकती है। अब ज़रा अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। एक हाई स्पीड ट्रेन में लगने वाला एडवांस्ड propulsion सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सॉफ्टवेयर, अगर इसे मॉडिफाई किया जाए तो ये और कहां-कहां इस्तेमाल हो सकता है।
सोचिए एक ऐसे इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो के बारे में जो पानी के अंदर बिल्कुल खामोशी से बिना कोई आवाज़ किए दुश्मन की पनडुब्बी की तरफ बढ़े। उसे चलाने के लिए जो कॉम्पैक्ट और पावरफुल मोटर चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी वंदे भारत के सिस्टम से ही निकल सकती है। या फिर सोचिए एक नेवल वॉरशिप के बारे में। आज के जंगी जहाज़ों को बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, उनके रेडार, मिसाइल सिस्टम और भविष्य के लेज़र हथियारों के लिए। वंदे भारत का पावर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम एक पूरे जंगी जहाज़ को ज़्यादा कुशलता से पावर देने का आधार बन सकता है। या फिर एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर के बारे में सोचिए, एक ऐसा लॉन्चर जिसे युद्ध के मैदान में बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ताकि वो हमला करके दुश्मन के काउंटर अटैक से पहले गायब हो सके। उसे चलाने के लिए जो हाई टॉर्क इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए, वो भी इसी टेक्नोलॉजी का एक रूप है। वंदे भारत में इस्तेमाल होने वाले IGBT बेस्ड propulsion सिस्टम की नींव पर ये सब कुछ और इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक सिस्टम बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का स्वाभाविक विकास है। जो देश एक क्षेत्र में महारत हासिल करता है, वो उसे दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करना भी सीख जाता है, और भारत ने ये करके दिखा दिया है। चीन इस बात को समझता है। वो जानता है कि जो देश आज दुनिया की सबसे सस्ती सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना सकता है, वो कल दुनिया का सबसे सस्ता और प्रभावी ड्रोन या नेवल गन सिस्टम भी बना सकता है। ये भारत की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कैपेबिलिटी में एक क्वांटम लीप है। और अमेरिका की चिंता अलग है। वो भारत को एक पार्टनर के तौर पर देखता है, लेकिन एक ऐसा पार्टनर जिसे कंट्रोल किया जा सके। वो चाहता है कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए उस पर निर्भर रहे। लेकिन वंदे भारत यह दिखाती है कि भारत अब एक ऐसा खिलाड़ी बन रहा है जो अपने नियम खुद बना रहा है। एक ऐसा स्वतंत्र टेक्नोलॉजी पावर हाउस जो न तो अमेरिकी कैंप का मोहताज है और न ही चीनी दबदबे से डरता है। तो अगली बार जब आप वंदे भारत को गुजरते हुए देखें, तो उसे सिर्फ एक ट्रेन की तरह मत देखिए। उसकी खिड़कियों के शीशे में सिर्फ आपका चेहरा नहीं, बल्कि एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत का अक्स दिखेगा। उसके पहियों की आवाज़ में सिर्फ गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्रियल ताकत का संगीत सुनाई देगा जो अब किसी विदेशी मदद की मोहताज नहीं। ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये चीन के इकोनॉमिक मॉडल को सीधी चुनौती है, और ये अमेरिका के लिए एक साफ सिग्नल है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन अब बदल रहा है और भारत उस बदलाव का केंद्र है। वंदे भारत प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना नहीं है। इसका असली मकसद भारत की एक पूरी पीढ़ी को ये यकीन दिलाना है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर नहीं, बल्कि क्रिएटर बन सकते हैं। ये उस रेस में भारत का पहला बड़ा कदम है, जहां असली लड़ाई सरहदों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मैदानों पर लड़ी जाती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वंदे भारत सिर्फ एक शुरुआत है? इस एक कामयाबी के बाद भारत को अगला कौन सा असंभव लगने वाला प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहिए? क्या वो डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, सेमीकंडक्टर चिप्स होंगे, या कुछ और? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर इस चर्चा का हिस्सा बनिए। ओके, अच्छा देखा जाए तो वाकई यार ये वंदे भारत वाला जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि उन्होंने खुद बनाया, मेड इन इंडिया। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक है मेरे ख्याल में। टोटल इलेक्ट्रिफाइड है, क्योंकि जो इतनी स्पीड से चलती है इलेक्ट्रिक ही होगी। हाँ, इंडिया का 95% टोटल इलेक्ट्रिक है। अच्छा, जितनी भी उनकी ट्रेनें हैं तकरीबन इलेक्ट्रिफाइड है। क्योंकि मेरे ख्याल में जब जापान ने चलाई थी ना, वो सबसे पहले उन्होंने भी इलेक्ट्रिक चलाई थी। हाँ, इंडिया का जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना अब बुलेट ट्रेन वाला, वो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया हाइपर लूप के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी के जहाज़ जितनी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मतलब देखा जाए तो इंडिया जो है ना, वो फ्यूचर को लेके ना बहुत आगे जा रहा है। यार ये चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा राज यही था कि उन्होंने ना अपने मुल्क में इन चीज़ों पे बहुत तवज्जो दी। हाँ, जाहिर सी बात है। जब आपको काम करने के लिए सहूलतें दी जाएंगी ना, फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। ऐसा ही है। अब ये देखें ना, अब इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है ना,
ये उनको बहुत सस्ता पड़ा है। अगर यही प्रोजेक्ट वो किसी बाहर की कंट्री से बनवाते ना तो उनको समझ ले डबल कॉस्ट पड़नी थी, और वो होना भी बाहर का था। ये बना भी अब इंडिया के अंदर है, इंडिया के इंजीनियरों ने बनाया है और मेड इन इंडिया का नाम भी इनको अच्छा, जो इन्होंने मतलब नाम रखा ना वंदे भारत, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वंदे भारत 2 किस्म की हैं, एक वाइट कलर के अंदर है और एक ऑरेंज कलर के अंदर है, ठीक है, 2 वेरिएंट है इसके ना। अच्छा, एक सवाल है मेरा यार कि चाइना और इंडिया के लिए इतना जोर रेलवे पे क्यों है इनका? भाई उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से आप ये विदाउट स्ट्रॉन्ग रेलवे के वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि वो अगर नहीं कंट्रोल ऐसे नहीं बनाएंगे ना तो उनको रश ही इतना लग जाएगा कि आपकी सोच है बिल्कुल हर चीज। अच्छा चलो एक और बात बता दो, इंडिया और चाइना, ठीक है, चाइना का सक्सेस क्यों है वो बात भी वीडियो में आ गई है, उसकी रीजन है। एक होता है कस्टमर, एक होता है क्रिएटर। जो कस्टमर होगा ना, जिस भी कंट्री में आप कस्टमर है, आप वो क्या कहते हैं, अपग्रेड नहीं हो सकते हो, डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर आप क्रिएटर हो ना तो आपके अंडर अदर्स कंट्रीज है, बिल्कुल ठीक है ना, आप किसी के अंडर नहीं होगे, आप बादशाह कहलाओगे। चाइना इतना आगे इसलिए बन गया क्योंकि वो क्रिएटर है, हर चीज को बना रहा है, वो इंटरेस्ट ही नहीं है यार किसी भी चीज को अदर कंट्री से बाय करने में ना, वो यकीन ही नहीं रखता है। अच्छा, चाइना के बारे में ये चीज मशहूर है, बस आप इनको ना एक दफा चीज दिखा दो कि भाई हमें ये चीज चाहिए, आपको वो चीज तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बेशक वो कोई छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज। स्पेशली चाइना की जो तरक्की का मैंने राज देखा है ना, क्यों किसी भी चीज पे ना टैक्स भी नहीं लगाते। मैं कहता हूँ कि जो सबसे पाकिस्तान में अगर आपको सस्ती चीज मिलेगी ना वो चाइना की मिलेगी। अच्छा, ये ना आप अभी ये चीज हमारे इधर ये चीज कही जाती है कि यार ये तो चाइना की चीज है, ये चलेगी, पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप असल चाइना की चीज लेंगे ना वो आप यकीन करो आपको पता चलेगा कि वाकई कोई चीज बिल्कुल ऐसा ही है। इधर हमारे कॉपीज बनती है ना, इस वजह से। चाइना की बात कर रहे हो ना, पाकिस्तान चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के लिए इस 20-25 करोड़, उसने पाकिस्तान को नहीं देखा है, उन्होंने 20-25 करोड़ कस्टमर को देखा है, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए पाकिस्तान में चाइनीज वे बना दिए हैं। क्या करने एक सोच है ना, उनको पता है कि हमने इनके साथ बिजनेस अगर ट्रेड करना है ना तो हमें सबसे पहले रास्ता चाहिए, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को बिना कुछ किए यार 1 रुपया नहीं लगने दिया, चाइनीज वालों ने अपना पैसा लगा के उनको अपना पैसा लगा, ये जो M5 बनी है चाइना ने सारी उन्होंने बनाई। उसका रीजन है यार, एक तो उनका पाकिस्तान पे एहसान है, और दूसरा वो एक दूसरे माइंड से बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को आसान कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम इंडिया पे बात कर लेते हैं यार। इंडिया अब तरक्की पे क्यों है, हम 10-15 सालों से देख रहे हैं कि इंडिया बीट पर बीट कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने घर ही इंडिया कस्टमर से निकल के क्रिएट होने जा रहा है, और जब उसने ये चीज की है उसको सक्सेस नजर आया है, ठीक है। उसने वंदे भारत जो है उसने क्रिएट किया है भारत में, उसको पता चल गया है अगर यही मैं बाय करने पहले मैं गया हूँ बाई, तो मैं इससे 4 गुना ज्यादा कीमत दे रहा हूँ, और मिनते अलहदा और है किसी के नीचे किसी का, वो चीज डिफरेंट है। और ये तो मैं अब ओनर हूँ यार इस चीज का। उन्होंने स्टार्ट में बात बताई है, जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया, आई थिंक जर्मनी हो गया, कि इनमें इतना एटीट्यूड क्यों है, क्योंकि वो सक्सेस पे, उनका रेलवे सक्सेस पे है, वो अपना एटीट्यूड बेच रहे हैं, समझ कि हमारे पास ही है। तो अब वो एटीट्यूड इंडिया ने भी, लेकिन इंडिया ने भाई खुद, जब से इंडिया ने खुद स्टार्ट किया है ना तो हर तरफ यार पता है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी वैल्यू। अब ये देख लो, अब वो जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी खुद बना रहे हैं यार। ऐसा ही है ना, इंक्रीज हो जाता है ना बंदा, इंसान एक दफा कोई काम कर लेता है ना, फिर उसका जो है ना दिमाग जो है यार अगर मैंने ये कर लिया ना तो मैं ये भी कर लूँ। बिल्कुल। चाइना, जापान छोटी सी कंट्री है, उसको उसने इतना सक्सेस लिया यार, क्या रीजन है, एक चीज उसने बनाई उसको सक्सेस मिला, वो डेवलप करने लग गया, दूसरा तीसरा पूरी दुनिया पे उसने कवर बनवा लिया यार अपना। हमारे यहाँ बनता ही नहीं, हमारे ये पाकिस्तान क्रिएटर ही यही तो हमारा फॉल्ट है कि हम चीज क्रिएट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे पास। हमारा पाकिस्तान, हमारे पास वो गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी कोई वो हमारे असम्बलिंग होती है भाई, सिर्फ असम्बलिंग होती है, मैन्युफैक्चर करते हम क्या करते हैं, हमारे जो बड़े ना लीडर्स हैं
वो क्या करते हैं, वो अपना 10%, 12%, 15% पे फोकस रखते हैं कि अगर हम इस मुल्क का सामान लाने देंगे ना पाकिस्तान में, हमें 15% कमीशन मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, वहां से लाएंगे हमें 10। ये नहीं सोचते आएगी कि कि अगर हम खुद बनाएं, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री है ही नहीं। मैन्युफैक्चर करे तो वही गाड़ी जो 60 लाख की मिल रही है वही आपको 20 लाख 20 लाख की मिलेगी। मिलेगी। तो अपनी आवाम की सहूलियत नहीं ना देखनी बस। ये तो बंदा इंडिया की बात करते हो ना, इंडिया ने अमेरिका, मोदी वो बंदा है जिसने बीच बाजार में अमेरिका को छोड़ दिया और मैदान में अकेला आ गया। उसने कहा नहीं, मेरे लिए इंडिया ही है, मैं अकेला ही आ गया मैदान में, छोड़ दिया यूके को, यूएसए को। जो चीज आपके अपने मुल्क की है ना वो आपको सस्ती मिले पड़ेगी। जैसे नमक हमारा अपना है ना, बाकी शहरों में नमक जितना मर्जी महंगा, हमारा वही 10 रुपए 20 रुपए ये रेट है, सबसे सस्ता वही है। वो हमारे जो मुल्क चीज के अंदर आपके मुल्क की अपनी होती है ना वो आपको सस्ते में मिलती है। तो यहाँ पर भी हर चीज जब आपने बाहर से लेनी है तो रेट तो डबल होंगे ना। बाकी गाइज आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नया आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।